आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और भाई बहुत महान करने के बाद अब कॉफ़ी भी मिल गई है। इतना महान काम करती हूँ मैं, आप सब सोच सकते हो। तो चलो कर लेते हैं आज साथ में ऑयलिंग भी, क्योंकि सो के सर दर्द हो गया है, बालों का हाल हो गया खराब। और साथ में मैं देख रही थी शिवानी जी का ब्लॉग। भाई शिवानी जी पे ना बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, तो मैंने अपने कॉफ़ी ऑयल और शिवानी जी का ब्लॉग करा सॉरी मतलब कि इनका वॉच की। भाई मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं शिवानी जी और सबा। तो मैं यहाँ पे दोबारा कॉफ़ी ले आई थी क्योंकि वो ख़त्म हो गया, मेरा सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने भी तो सोचा कि इसको एंजॉय कर लिया जाए। मैं कर लेती हूँ कॉफ़ी ख़त्म और आज आपको कुछ और दिखाऊंगी जो कि आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है लोहड़ी और लोहड़ी स्पेशल कुछ बनने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बोला था। तो बने रहिएगा आगे आने वाले तो चलो मैं कर लेती कॉफ़ी फिनिश, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जैसा ही मैंने आपसे कहा था आज लोहड़ी स्पेशल है, तो लोहड़ी में क्या बनता है? लड्डू, तिल के लड्डू, ये लड्डू वो लड्डू। तो मेरे घर में बनने जा रहा है मेवा के गोंद के लड्डू। तो यहाँ पर मम्मी जी ने मेरे को काम लगा दिया, क्या? ये काजू और बादाम को कूटने का काम। तो चलो भाई अपना काम तो करना है, क्योंकि मुझे भी लड्डू बहुत पसंद। तो मैं फटाफट से लिया लोड़ा, मतलब सिलबट्टे का बट्टा। तो मैंने इसको सारा कट दिया, कुछ 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 कट के तोड़ दिया। भाई इतना ही नहीं और भी है। तो मैं तो भाई लगी रही भाई। इतना मतलब जितना काम लड्डू बनाने में है ना, उतनी ही मेहनत उसको इसके सारे सामानों को करने में है, क्योंकि मेरी हालत तो हो जाती है खराब इंसान। तो चलो फाइनली इतना कूट काट के करने के बाद ये हो गया लड्डू बनाने के लिए। काजू बादाम मैंने पेस्ट कर लिया है और अभी बचे छुआरे। तो ये है छुआरे भाई, इनको भी मैंने कूटना शुरू कर दिया था, ब्लॉग नहीं किया था, तो मैंने इतना कूट दिया। फिर मम्मी जी ने वो काजू बादाम को भूनना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जल्दी बनाने थे। तो यहाँ पर हमारी मम्मी ने काजू बादाम के साथ साथ मखाने भी भून दिए और सूजी भी रखी है भूनने के लिए। इसकी क्वांटिटी करीब 1 किलो या आधा किलो होगी, मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा अपना क्रोशे वर्क करी थी। और ये गोंद है, और यहाँ पे मम्मी जी ने जो मैंने तोड़े थे वो भी भून दिया। और ये किशमिश है, इसको भूनना है अभी। ये सब कुछ भून के रख गया है भाई। सच बताऊँ तो भून भून के मेरी हालत ख़राब हो गई, बट कोई बात नहीं। चलिए अभी और हनी यहाँ पे ग्रेट कर रही थी, मतलब कद्दूकस कर रही थी, और नारियल को, जो कि भी नारियल भी डाला जाएगा। भाई सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग खाना अपनी ज़रूर। प्यारी बिटिया से मिलाऊं? तो ये है मेरी प्यारी बिटिया। ये मेरी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया। अरे मेरा बेटा है ये, चलो मेरी प्यारी बिटिया। तो ये सबको बाइंड करने के लिए आटा लगता है। तो मम्मा जी ने यहाँ पे आटा ले लिया है, ये है गेहूं का आटा। वैसे आप चावल के आटे में बना सकते हो, बट मेरी मम्मी गेहूं के आटे में बनाती। तो गेहूं का आटा भूनने के बाद मम्मी जी ने हल्के हाथ से नारियल को भी भूना। इसमें कोई डाला नहीं मम्मी ने, सिर्फ ड्राई रोस्ट किया है। तो चलो इसको मम्मा जी ने मुझे दे दिया कूटने के लिए, क्योंकि इसको अभी कूटना है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई कूटने के लिए। जैसे भी होगा कुटेगा तो कुटेगा, वरना इसको आप मिक्सी में भी पीस लेंगे हम लोग, ताकि भाई, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद सच बताऊँ तो ये थोड़ा सा चुई हो गया था, ये नहीं कुट रहा था अच्छे से, जिस तरह काजू बादाम मतलब सॉफ्टली कुट गया था। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मम्मा जी गोंद भूनने जा रही थी, तो ये गोंद है। ओ एक गिर भी गया, तो चलो कोई बात नहीं। तो मम्मा जी यहाँ पे करीब 250 ग्राम था, तो मम्मा उसको भूनेंगी। और ये देखो एकदम पॉप लाइक वो होते नहीं है, क्या कहते हैं उसको, साबूदाना, जैसे पापड़ बनते हैं ना, वैसे ही लग रहा था, लेकिन इसमें टेस्ट नहीं था। ये तो अच्छे से भुन गया है। इसमें मम्मा ने घी डाला था, हाँ मम्मा ने घी डाला है, क्योंकि और यहाँ पे मम्मा ने कम से कम 5 से 6 गोल गोल जो गुड़ होते हैं ना, उसको तोड़ लिए। और ये सारा जब जो भी कुछ था, आटा और काजू बादाम, छुआरा, किशमिश, नारियल, सब कुछ, और ये सब कुछ भून लिया है। इसमें सब कुछ मतलब वही आटा वगैरह है, और सारा ड्राई फ्रूट इसमें भी था। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मम्मी मिला रही थी, ताकि कोई भी चीज़ अनइवन ना हो, सॉरी। तो यहाँ पे मम्मा मिला रही थी सब कुछ।
मैं यहाँ पे आराम से मम्मा को देख रही थी। इसमें हाँ वो भी पाउडर था, क्या कहते हैं इसको, मखाना, जो मम्मा ने पीस लिया था, मखाना भी था। और इसमें चीनी नहीं पड़ी है देखो फ्रेंड्स, और इसी वजह से थोड़ा ब्राउन होगा। अभी जैसे मैंने गुड़ रखा है तो मम्मा ने यहाँ पे छुआरा जो है वो भूना है, तो इसके लिए वो जो ब्राउन ब्राउन आपको लग रहा था ना वो छुआरा था। तो अब इसको मम्मा मिक्स करेंगे गुड़ डाल के। तो मम्मा अभी गुड़ डालने के लिए पहले मम्मा एक्चुअली यहाँ पे बातें भी चल रही थी ना, तो इसलिए मम्मा रुक गई थी। तो यहाँ पे मम्मा ने अच्छे से इसको निकाल लिया। हाँ भाई, हम इंडियंस हैं, हम लोग निचोड़ निचोड़ के हर चीज़ें निकालते हैं। तो सब चलो, यहाँ पे मम्मा ने गुड़ पिघलाने के लिए कर लिया। इसमें मम्मा ने थोड़ा सा आई थिंक से पानी डाला था, मुझे आइडिया नहीं। और मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी कि मम्मा बाकी का काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मम्मा के साथ साथ रोटी बना रही थी। मम्मा अपना गुड़ पिघलाए। तो यार गुड़ पिघलाने के बाद मम्मा आ गई, और इसमें मम्मा ने जो सारा मटेरियल रखा था ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो गुड़ का पानी डालने लगी। मतलब गुड़ का सिरप कह सकते हो, गुड़ का पानी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें गुड़ ज़्यादा होता है पानी को। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर लिया, पलटे से भी मिक्स कर लिया। वैसे हम इंडियन से, हम लोगों को हाथों से ज़्यादा बेटर बनता है, तो यहाँ मम्मा ने अपने हाथों से ही मिक्स कर लिया। देखो सामान कितना ज़्यादा लग रहा था, और जैसे ही गुड़ मिला वो सब कम हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बना लेंगे, वैसे भी मम्मा बना देती। तो यहाँ पे मम्मा ने लड्डू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने चली गई थी ना, इसलिए मैंने बाकी शूट नहीं किया स्टार्टिंग में। तो ये देखो लड्डू बनना शुरू हो गए। फिर मैं जैसे कि चली गई थी रोटी बनाने, तो यहाँ पे मम्मा ने सारे बना के रख दिया। अब इसको ठंडा होने देंगे। आप सभी ने देखा, मैं तो रोटी बना रही थी, मम्मा और हनी ने मिल के बना दिया है लड्डू, जो कि आइए दिखाती हूँ आप सभी को। मैं आपको थोड़ी देर में खा के बताऊंगी कि कैसे बने। वैसे तो बहुत अच्छे बने होंगे, पिछली बार बने थे ना, तो इस वजह से अच्छे बने होंगे। तो थोड़ा देर वेट करते बन जाए, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, मैं खा के भी बताऊंगी कैसे बने हैं। तो ये रहे गरम ठंडा ठंडा लड्डू। एक्चुअली ठंडा कर लिया गया था क्योंकि गरम नहीं खाए जाएंगे। तो ये रहे लड्डू ग्लोरी स्पेशल। तो यहाँ पर ना हनी एक मूंगफली बना रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा है। मैंने इसको ब्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस यहाँ पे ब्राउन का इन्होंने एजेस देना है बस। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा मफलर तैयार हो गया है। देखिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा है, तो और बहुत ही अच्छा है। तो हेलो एवरीवन, तो अब मैं चल रही हूँ बाहर, मुझे थोड़ा काम है, तो आप सबको भी साथ में लेके चलती हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको वहीं चल के बताऊँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो चलो निकलते हैं। तो मैं हो गई हूँ थोड़ी बहुत ही रेडी, ज़्यादा रेडी नहीं होना, पानी चाहिए। तो चलो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको क्या, मुझे भी बाद में पता चलेगा। तो चलते रहिए आप भी। तो हाँ, तो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ काम हो गया। फिर हम दोनों आ गए कॉफ़ी पीने। यहाँ पे कॉफ़ी पी और साथ में हमने खाई ब्राउनी, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं थी, मैं नहीं कह सकती इतनी अच्छी, मुझे पसंद नहीं है। तो चलो वापस चलते हैं अब घर, क्योंकि घर पे हमारा बेटा कर रहा होगा इंतज़ार। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं रात को वॉक पर। कौन है देखते हैं, क्योंकि छोटा बेबी भी आई थिंक से अपनी मम्मा के साथ आया है। चलो। हाँ, आपको एक दुखद घटना बतानी थी। जैसे कि आप अभी इस फीमेल के पास में एक पपी देख रही हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इसके 2 पपीज़ ख़त्म हो गए, जो कि आपने वीडियो में देखा था। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मतलब मुझे पता चला कि किसी गाड़ी वाले ने इस पपी को मार दिया। भाई इतनी बेरहमियत कहाँ से आती लोगों में कि एक 2 बच्चों की जान ले ली, जो कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैं आप फ़ोटो लगा दूँगी। उन लोगों की जान ले ली, क्या मिलता है भैया। तो मुझे सुन के सच बताओ तो बहुत बुरा लगा था। मैं घर पर एक्चुअली नहीं थी, जैसा कि आपको पता है मैं कॉफ़ी पीने गई थी। तो हम जब घर आए ना, तो हमें पता चला कि किसी ने पपीज़ के ऊपर गाड़ी चला दी। आई नो कि पपीज़ की भी गलती होती है, लेकिन आप चाहे तो आपको दिखता है पपी। मैं क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि पपीज़ एकदम से सडनली आ जाती है, लेकिन आप
थोड़ा कंट्रोल करके भी अगर आप चलोगे, अगर आपसे हो गई गलती, आई कैन अंडरस्टैंड आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि उस पपी को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? पास में ही हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ऊपर वाले को आपको मुंह दिखाना है कि नहीं। आपने 2 मासूम छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिए। इतनी बेरहमी से मर गए बच्चे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई। एंड द रोड जो है मेरे घर के एकदम पास में ही था, तो तो रोड पे पूरा ब्लड 2 पपीज़ थे, छोटे छोटे, आपने देखा था कल की ब्लॉग में, छोटे छोटे पपीज़ थे और पूरा रोड ब्लड से था। मैंने नहीं देख पाई मैं, बट मेरे घर वालों ने देखा और उन्होंने कहा कि पूरा रोड पर ब्लड था। बच्चा थोड़ा देर चिल्लाया, भाई जब तक उसकी जान थी, छोटा सा तो बच्चा था यार, क्या गलती की थी उसने कि वो रोड पर आ गया। अरे आप उसको हॉस्पिटल ले जाते, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा देते, ऊपर वाले को आपको मुझे यही बताया कि आपको घर जाना होता है तो दूसरे बच्चे भी तो होते हैं, किसी के बच्चे थे ना, वो माँ पे क्या गुजरी थी। वो एक बच्चा बचा था, 3 बच्चे थे उसके। एंड वो जो 2 बहुत एक्टिव थे, जो कल खेल रहे थे वो ही एक्टिव थे, बाकी तीसरा बच्चा थोड़ा सा शांत मिजाज का है, वो अपने मम्मा के पास ही रहता था क्योंकि वो कमज़ोर बच्चा है। लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है आप सभी से, प्लीज़ अगर आप गाड़ी चलाएं तो थोड़ा आराम से चलाएं, क्योंकि बच्चे होते हैं, आप उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं। मैं एज अ पेट पेरेंट हूँ तो मुझे मालूम है बच्चे को क्या होता है, तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप थोड़ा सेफली गाड़ी चलाइए। बच्चे हैं, उनके अगर आपसे गलती हो जा रही तो आप उसको प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाइए, उसका ट्रीटमेंट करवा दीजिए। क्या पता किसी की जान बचा के आपने जो गुनाह किया है उसकी आपको माफ़ी मिल जाए ऊपर वाले से, वरना आपको भी इसी बेरहमी से मार दिया जाए तो कितना, अगर आपका पर्सनल बेबी हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप तो उसको, वो तो कुछ नहीं कर सकती थी उसकी माँ, लेकिन आप एक ह्यूमन है, आपके बेबी को अगर वो काट लेती तो आप उसको मार डालते हो। कुछ क्यों? क्योंकि उसने आपके बेबी को काट लिया। तो सोचो, आपने उसके बच्चे को मार दिया, उसने तो सिर्फ आपको काटा था, आप उसको मार देते हैं कुछ लोग, बट आपने तो उसके बच्चे को मार दिया। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सेफ ड्राइव करें ऐसे एरियाज़ में। आपको अगर दिख रहा है बच्चा आ रहा है, दिख रहा है, तो थोड़ा ब्रेक मार लो। आई नो सडनली बच्चे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफली अगर आप ड्राइव करोगे तो बच्चों को बच जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं ना, दैट बीच टाइप के लोग, वो ज़बरदस्ती उन पे गाड़ी चला देते। एक साथ एक बच्चा मरता, लेकिन दोनों कैसे मर गए। चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये लोहड़ी स्पेशल ब्लॉग था। तो आज तो लड्डू बनते थे और बहुत ही यम्मी लड्डू बने हैं। तो चलो, कैसा लगा है आप लोग लाइक, तो उस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी को बनाने हो लड्डू जो कि बहुत ही सिंपल वे में हो तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही रोज़ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तो मिलता बाय, और याद रखिएगा थ्रेड क्रोशिया आर्ट पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।